बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 की बात करनी है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था, तो आज इसके रिमेनिंग क्वेश्चन की बात करेंगे। बात हो रही थी हमारी कंटिन्यूटी की बात हो रही थी। दोबारा फिर सुन लीजिएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो। लिमिट एग्जिस्ट का करने का मतलब कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल आ जाएं, और तीसरी बात कि आपके पास दिए गए पॉइंट पर उसका आंसर सेम आ जाए, तो उसको कहते हैं, फंक्शन को कहते हैं कार्डिनल्स कहते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है कि आप मालूम करके दें कि हमें एक पॉइंट दे रखा है टू, टू से पहले और टू के इक्वल ये फंक्शन। डायग्राम में आपको सब बताया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ टू से पहले हमें ये फंक्शन इस्तेमाल करना है, और टू के बाद में आफ्टर टू हमारे पास हमने इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका कल बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट ऑफ लिमिट फ्रॉम एक्स टेंस टू, आपके पास क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन में दे रखी है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमने फंक्शन लिख दिया। और फंक्शन हमारे पास बिफोर टू हमारे पास क्या है, 2x+5 है, इसलिए यहाँ पर 2x+5 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कराने से हमारे पास, हल करने से आंसर हमारे पास ये 9 आ जाता है। अब हम ऐसा करते हैं, इसके राइट हैंड लिमिट को मालूम करते हैं। राइट हैंड लिमिट को मालूम करने का, ये लिखने का तरीका आपको बताया। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 या x टेंस टू 2 हमारे पास फंक्शन पे हमने मालूम करनी है। तो दिए गए फंक्शन हमारे पास के जैसे बताया है, आफ्टर टू के लिए हमने इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है। ये फंक्शन क्या है, 4x+1। तो यहाँ पे 2 पुट करवा देते हैं, हल करते हैं, इससे भी आंसर 9 आता है। अब हमने एग्जैक्ट 2 पे हमने इसकी वैल्यू को मालूम करना है। तो एग्जैक्ट 2 के लिए दोबारा फिर क्वेश्चन पे जाइएगा। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जब आपके पास s की वैल्यू आपके पास 2 हो, जब s की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 हो, तो आपने ये फंक्शन 2x+5 लेना है। यानी कि एग्जैक्ट 2 पे हमने इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए हम वहाँ पर हम चलते हैं कि हमने एफ ऑफ 2 के लिए इस फंक्शन में 2x+5 को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ 2 की वैल्यू पुट कराते हैं, तो इससे भी आंसर हमारे पास हल करने से 9 आ जाता है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसका आंसर भी 9, इसका भी आंसर 9, और एफ ऑफ 2 का आंसर भी 9। लिहाजा ये लिमिट आपस में इक्वल, हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर गई है और ये एफ ऑफ 2 के इक्वल है, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस कहलाएगा। अब हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है कि आपने 1 पे मालूम करें, लेकिन कंडीशन दे रखी है कि बिफोर 1 के लिए आपने ये फंक्शन, आफ्टर 1 के लिए यानी ग्रेटर 1 के लिए आपने ये वाला फंक्शन। 2x की बात करेंगे, और एग्जैक्ट 1 पर हमने हमें डायरेक्ट वैल्यू कांस्टेंट 4 दे रखी है। तो सबसे पहले इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे। डायग्राम से जरिए से समझाया गया है कि बिफोर 1 के लिए ये फंक्शन, लिहाजा बिफोर 1 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे। हमने ये फंक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट कराया और इसको हल किया तो हमारे पास 2 आ जाता है। अब हम इसे ऐसे ही इसकी राइट हैंड लिमिट को मालूम करने लगे हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए आफ्टर 1 के लिए हमने 2x की बात करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कराई, तो आंसर हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 2 आई है। और हमें लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई है। क्या मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में सेम आ गए हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 2 है और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर 2 है, इसलिए लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई है। लेकिन 1 पर फंक्शन की वैल्यू हमें डायरेक्ट दे रखी है, 4 के इक्वल है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि दिए गए पॉइंट पर चूंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई है, लेकिन 1 पर इसकी वैल्यू आपस में सेम नहीं आ रही। इसकी वैल्यू 2 आ रही है, जबकि इसकी वैल्यू 4 आ रही है। क्योंकि ये आपस में सेम नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए हम इसको डिसकंटिन्यूस का हम नाम देंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 3 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ये थोड़ा सा लेंथी है। हमें 2 पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी को मालूम करके देना है। तो सबसे पहले हम -2 की बात करते हैं और इसमें भी बात समझिएगा। अगर आपके पास -2 के राइट हैंड साइड पे देखना है, आफ्टर -2 देखना है, तो आपने इस फंक्शन की बात करेंगे। सॉरी, अगर आपने बिफोर -2 देखना है यानी -2 से सिमाला देखना है, दोबारा फिर समझ लीजिएगा कि -2 से सिमाला देखना है, बिफोर -2 देखना है, तो आपने ये वाला फंक्शन, और आपने अगर हमारे पास आई एम सॉरी, हमारे पास दोबारा एक दफ़ा फिर मैं इसको समझ गया था, 2 के हवाले से समझ रहा था मैं, लेकिन -2 से बिफोर 3x एंड आपके पास -2 से ग्रेटर और -2 के राइट हैंड साइड पे हमने x² - 1 की वैल्यू फंक्शन की बात करेंगे। डायग्राम में हमें ये मैंने बताया हुआ है कि बिफोर -2 के लिए ये फंक्शन और आप ग्रेटर देन -2 के लिए, आफ्टर -2 के लिए हमने इस फंक्शन की बात करेंगे। चलें अब हम करते हैं जी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को मालूम करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जैसे अभी बताया, हमने 3x की बात करेंगे। 3x में हम क्या करेंगे, हमने -2 को पुट कराया, इससे आंसर हमारे पास -6 आ गया। अब हम इसके राइट हैंड लिमिट को मालूम करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए इस फंक्शन की बात करेंगे और यहाँ पे पुट कराते हैं तो हमारे पास आंसर 3 आ जाता है। यहीं पे बात मुकम्मल हो जाती है। एक तो लिमिट का एग्जिस्ट होना, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का आपस में बराबर होना ज़रूरी है। 3 बातें हमने कंटिन्यूटी के लिए देखी थी। ये पहली 2 बातें हमारे पास आपस में यानी इक्वली नहीं आ रही, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रही, इसका आंसर -6 आ रहा है, जबकि इस साइड का राइट हैंड का लिमिट का आंसर चूँकि 3 आ रहा है, इसलिए हम कह देंगे कि ये फंक्शन जो है हमें कहा गया था कि -2 पे तो मालूम करके दें कंटिन्यूस है कि नहीं। तो प्रूव हो गया है कि ये फंक्शन -2 पर कंटिन्यूस नहीं है। अब हम दिए गए दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे। हमें 2 से बिफोर के लिए इस फंक्शन की बात और आफ्टर 2 के लिए हमने जस्ट हमें कांस्टेंट की वैल्यू 3 डेक्ट दे रखी है। तो हम लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करने का मैथमेटिकली लिखने का तरीका बताया हुआ है। अब हमने बिफोर 2 के लिए इस फंक्शन की बात करी। अब हमने x की वैल्यू पे हमने 2 पुट कराया और इसको हल करते हैं, इसमें से 1 माइनस किया तो आंसर 3 आ जाता है। इसकी राइट हैंड लिमिट मालूम करते हैं और राइट हैंड लिमिट को उन्होंने हमने डायरेक्ट इसका आंसर 3 ही दे रखा है, इसलिए हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे सेम आ गए हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। अब दिए गए पॉइंट पर उसका आंसर भी 3 हमें वो भी हमें दे रखा है, तो साबित हो गया, प्रूव हो गया लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और इसका आंसर हमारे पास दिए गए एग्जैक्ट पॉइंट डायरेक्ट पॉइंट पर भी इसकी वैल्यू सेम रहती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा जो है 2 पे आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है। अब हम अगले सवाल की बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, चौथा क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन है, वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है आपके पास कि 3 पेयर मालूम करके दें, m की वैल्यू और n की वैल्यू को मालूम करके दें अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आप देख सकते हैं बिफोर 3 हो तो हमने ये वाला फंक्शन की बात करेंगे एंड आफ्टर 3 हो तो आपने इस फंक्शन की बात करनी है, एग्जैक्ट 3 हो तो आपने इस फंक्शन की बात करनी है। तो हम m को मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम आपस में मालूम करने के बाद इसको हम इक्वल पुट करवा लेते हैं। क्यों इक्वल पुट कराते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, ये हमारा फंक्शन लिखा हुआ है इज कंटिन्यूस, इसलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को मालूम करेंगे और फिर हम राइट हैंड लिमिट को मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मालूम करने का तरीका हमने पहले समझा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास बिफोर 3 के लिए एम एक्स की वैल्यू पुट करा दी
और राइट हैंड लिमिट के लिए हमें ये फंक्शन दे रखा है। अब जहाँ x है यहाँ पे भी 3 पुट करा दिया, और यहाँ जो x है वहाँ पे भी 3 पुट करा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से ये राइट हैंड साइड हमारे पास -6 + 9 करने से 3 आता है, और अब हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है। अब हमें कहा गया है n भी मालूम करके दें, तो n मालूम करने के लिए हम चूँकि फंक्शन कंटीन्यूअस है इसलिए हम लिख सकते हैं कि आपके पास इसकी जो लिमिट है और आपके पास राइट हैंड लिमिट और आपके पास दिए गए पॉइंट पर इसका आंसर आपस में बराबर लिख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट और दिए गए पॉइंट पर डायरेक्ट वैल्यू हम आपस में बराबर लिख सकते हैं चूँकि फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला साइन अब 3 के ऊपर साइन पॉजिटिव दे दिया, और हमने दे रखा है जब आफ्टर 3 हो तो आपने ये वाला फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पर s की वैल्यू को ये 3 पुट कराने से हल करने से इस तरीके से n की वैल्यू भी आ जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने बताया गया कि आपके पास k की वैल्यू को मालूम करके देना है अगर ये फंक्शन भी 2 पर कंटीन्यूअस हो। तो हमें एग्जैक्ट 2 पर इसकी वैल्यू k दे रखी है, और जब हमें लिमिट मालूम करनी हो तो हमने ये वाला फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा हम जानते हैं कि चूँकि फंक्शन कंटीन्यूअस है 2 पर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2। हम लिख सकते हैं f ऑफ 2 की वैल्यू k दे रखी है, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू 2 के इक्वल ना हो तो हमने दे रखा है कि ये फंक्शन आपने लेना है। तो इस फंक्शन को हमने यहाँ लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर लेते हैं। ऐसा कैसे कि ये माइनस है, अपनी तरफ से ये रकम और ये वैल्यू लेकर बीच में प्लस लेकर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसी को हम नीचे भी डिवाइड कर देते हैं। जब ये फर्स्ट टर्म है और इधर से भी फर्स्ट टर्म है और बीच में आपके पास साइन अपोजिट है, चेंज है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, लिहाजा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, और इन वैल्यू को हमने वैसे का वैसे लिख दिया है, और इसको भी हमने यहाँ ऐसे ही लिख दिया है। याद होगा हमें कहा गया कि k की वैल्यू को मालूम करके दें, तो ऐसा करने से स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और उसके बाद जब ब्रैकेट हटाएंगे तो आपके पास अंदर वही आपके पास -x -7 ऐसे आ जाता है, और 2x -x हमारे पास x होता है, और +5 और -7 ये -2 होता है। ये वाले जो फैक्टर्स है ये फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये x-2 और ये x-2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास सिर्फ ये रह जाता है। और इसको हम सॉल्व करते हैं, जहाँ x की वैल्यू दे रखी है वहाँ हम 2 पुट करवा देते हैं, जहाँ x की वैल्यू दे रखी है यहाँ 2 पुट करा देते हैं। अब आप समझिएगा 2 टू द 4 + 5 ये 9 होता है, स्क्वायर रूट का 9 है, और ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 बनता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये 3 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये भी 3 होता है, लिहाजा 3 + 3 ऐसा करने से आंसर इसका 1/6 आ जाता है। तो ये हमने k की वैल्यू को मालूम कर लिया है, और फिर दोबारा फिर समझ लीजिएगा कि कंटिन्यूटी के लिए हमने लिमिट एग्जिस्ट करवानी होती है, यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को हमने बराबर, और फिर तीसरी बात दिए गए पॉइंट पर उसकी वैल्यू को हमने इक्वल प्रूव करना होता है। अगर ऐसी बात होती है तो फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, और अगर ऐसी इनमें से कोई एक बात ना वैलिड करती हो तो वो फंक्शन हमारे पास डिसकंटीन्यूअस होता है। तो इस चैप्टर की हमने पहली 4 एक्सरसाइज करनी थी हमने, वो हमने मुकम्मल कर ली हैं। 5वीं एक्सरसाइज इसमें हमारे पैटर्न नहीं इसमें सिलेबस में शामिल नहीं है, लिहाजा इंशाल्लाह हम जो है इसके बाद चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।